नमस्कार बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या में संबंध, जिससे त्रिज्या का अनुपात हमें प्राप्त होता है और इनकी सहायता से हम क्रिस्टल के प्रकार की जानकारी करते हैं और ये जानकारी करते हैं कि उस क्रिस्टल में समन्वय संख्या कितनी हो सकती है। पहले हम ये जानें कि ये त्रिज्याएं क्या हैं, कौन सी त्रिज्या धनायन की त्रिज्या है, कौन सी ऋणायन की त्रिज्या है, ये तो जानना पड़ेगा ना हमें। मैंने आपको बताया था कि एक तो परमाणु होता है जो स्वयं संकुलित होकर पूरा क्रिस्टल बनाता है और एक रिक्तियां होती हैं, उनमें छोटे परमाणु आते हैं। यदि आयनिक यौगिक है तो उसके अंदर आते हैं धनायन, ठीक है, याद है आपको। तो ऐसे परमाणु जब धनायन और ऋणायन की अवस्था में होते हैं तो उसकी त्रिज्या को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और आर नेगेटिव से। देखो मैं दिखाता हूं आपको। जैसे ये एक परमाणु है, ये दूसरा परमाणु, ये तो यहां एक रिक्ति बन गई, ठीक है। अब इस रिक्ति में भी एक छोटा परमाणु होगा। यदि आयनिक यौगिक है तो ये धनायन होगा, क्योंकि धनायन छोटे आकार का होता है। और अगर कोई अंतराकाशी यौगिक है तो ये कोई छोटा परमाणु होगा, हाइड्रोजन, बोरॉन, इस प्रकार से। इनसे हम अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। तो इसकी यहां आप देखिए, इस सेंटर से लेके और इस सेंटर तक, यहां तक दो त्रिज्याएं हो गई। एक इस गोले की त्रिज्या जिसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर ये ऋणायन है तो इसे हम आर नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी ये त्रिज्या छोटे गोले की स्मॉल आर से, इसे हम रिक्ति की त्रिज्या कहते हैं, इसे हम आर पॉजिटिव से प्रदर्शित करते हैं। जब ये हमारा जो परमाणु धनायन होता है तो हम आर पॉजिटिव से, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे, जो बड़ा गोला है उसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर वो आयन है तो वो ऋणायन की त्रिज्या होगी आर नेगेटिव, और जो रिक्ति है उसकी त्रिज्या को स्मॉल आर से ही करेंगे। लेकिन रिक्ति में अगर हमारा कोई धनायन है तो उसकी त्रिज्या को ही हम क्या कह देंगे, धनायन की त्रिज्या आर पॉजिटिव। तो इनमें संबंध आ जाता है चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए। अगर रिक्ति चतुष्फलकीय है तो फॉर्मूला आ जाता है, चतुष्फलकीय को हम इंग्लिश में टेट्राहेड्रल कहते हैं। तो ये फार्मूला हो जाता है स्मॉल आर बराबर 0.225 गुना कैपिटल आर, या आर पॉजिटिव बराबर 0.225 गुना आर नेगेटिव। बात एक ही है, ठीक है, ये हमारा। और यदि रिक्ति अष्टफलकीय होती है, अष्टफलकीय रिक्ति के लिए, अष्टफलकीय रिक्ति के लिए जानेंगे हम, सूत्र हो जाएगा स्मॉल आर बराबर 0.414 गुना कैपिटल आर। अगर हम इसे आयन में रखेंगे तो आर पॉजिटिव बराबर 0.414 गुना आर नेगेटिव, धनायन की त्रिज्या। ये हमारे सूत्र बने। इन सूत्रों की व्युत्पत्ति तो हम अभी करेंगे ही। इन धनायन और ऋणायन की त्रिज्या से एक नियम उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं त्रिज्या अनुपात नियम। इसका नाम होगा रेडियस रेशो लॉ। तो धनायन किसी क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को आर पॉजिटिव आर नेगेटिव बराबर त्रिज्या अनुपात, धनायन और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात नियम कहते हैं। इसकी सहायता से हम क्रिस्टल का प्रकार और क्रिस्टल की समन्वय संख्या ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक टेबल होती है। इस टेबल में आप देखें, यदि धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का मान 0.732 से अधिक है
तो समन्वय संख्या 8 आएगी। माने इनका जो अनुपात है अगर वो 0.732 से अधिक आता है तो क्रिस्टल का प्रकार कैसा हुआ, घनीय, और हम कोऑर्डिनेशन नंबर रख देंगे 8। ठीक है। संरचना का प्रकार कैसा होगा, सीजियम क्लोराइड की तरह उस यौगिक की संरचना होगी, और अन्य उदाहरण होंगे सीजियम आयोडाइड, सीजियम ब्रोमाइड, अमोनियम ब्रोमाइड। अगर ये त्रिज्या अनुपात 0.414 से 0.732 होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 6, और आकृति हो जाएगी अष्टफलकीय, सोडियम क्लोराइड की तरह होगी। ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और कैल्शियम ऑक्साइड। यदि 0.225 से 0.414 आती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 4, और क्रिस्टल का प्रकार हो जाएगा चतुष्फलकीय। जिंक सल्फाइड की तरह इसकी संरचना रहती है। CuCl2, CuBr, CuI और HDS इसके उदाहरण हैं। ठीक है भाई। अब ये जो घनीय संरचना रहती है साधारणतः देखा गया है ये BCC संरचना आती है साधारणतः। ठीक है। और अष्टफलकीय में FCC संरचना आती है, इसलिए सोडियम क्लोराइड की संरचना भी FCC होती है। तो इस छोटी सी टेबल को याद करके हमें जो यौगिक हैं उन यौगिकों की क्रिस्टल का प्रकार और उनकी समन्वय संख्या की जानकारी हो जाती है। इंपॉर्टेंट हमारी ये टेबल है, बहुत आसान है, कुछ भारी नहीं है, कुछ एग्जाम्पल आपको इसमें याद करने हैं। और अब हम इन सूत्रों का व्युत्पत्ति करेंगे कि कैसे हमारी चतुष्फलकीय रिक्ति में वैल्यू आ गई इतनी और अष्टफलकीय रिक्ति में आ गई इतनी। ठीक है। अब हम करते हैं इनकी व्युत्पत्ति। चलिए सबसे पहले हम व्युत्पत्ति करते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति तथा गोले की त्रिज्या जो है उन त्रिज्याओं में संबंध। इसके लिए हम एक चित्र बनाया हमने। ये हमारी रिक्ति है, ये 3 परमाणु रहते हैं जिसके ऊपर है, इससे ढका रहती है। आपको बताया था कि जब 3 परमाणुओं के बीच में एक रिक्ति बन जाती है उसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। तो उसी प्रकार की रिक्ति है। यहां आप देखिए कि ये हमारा एक त्रिभुज बनता है जिसे कहते हैं हम त्रिभुज ABC। तो यहां हम देखें, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, गोले की त्रिज्या को हम मान लेंगे, माना गोले की त्रिज्या बराबर कैपिटल R और रिक्ति की त्रिज्या बराबर स्मॉल r। ठीक है। तो ये हमारे ABDC ये गोले हैं, तो इनकी त्रिज्याएं हम मान लेंगे इसके ऊपर जब हम बात करेंगे। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर हम किस प्रकार से इसे करेंगे। देखो त्रिभुज ABC में ये समकोण त्रिभुज है, यहां ये देखिए ABC में, और यहां आप ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारे परमाणु हैं ये एक दूसरे से स्पर्श करे हुए होते हैं इस प्रकार से। कल बताया था मैंने आपको ये ऐसा बिल्कुल स्पर्श करे हुए होते हैं। ऐसे ही ये B और A भी आपस में स्पर्श करे होते हैं, दिखाना संभव नहीं होता है। ठीक है। तो हमें याद रखना है AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और जो AC और BC हैं ये है भुजा की लंबाई। तो AB स्क्वायर बराबर, भुजा की लंबाई को हम स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। AB बराबर हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2A स्क्वायर। ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं AB बराबर 2A स्क्वायर को हम सीधा क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2A स्क्वायर को A रूट 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये AB का मान हो गया हमारा। अब जो AB है उसमें हम ऐसा मानते हैं चूंकि AB में दोनों परमाणु एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, AB और BB एक दूसरे को स्पर्श करते हैं,
तो ए बी बराबर हो जाएगा, दोनों स्पर्श कर रहे हैं तो 2r। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, ऐसे ये गोले रहेंगे तो ये मान लीजिए ए का केंद्र है और ये बी का, और ये एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो ये एक आर और ये एक आर, यहां से इस ए की और इस बी की, ठीक है। ऐसे मान लें आप, ये दो एक दूसरे से मिले हुए हैं। देखो 3D में दिखाना बहुत संभव नहीं होता, आप मान लेंगे कि ये एक दूसरे, इसलिए लिख दिया एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो ए बी बराबर 2r, तो 2r बराबर हो गया a√2, ठीक है। या ये समझ में आ रहा है आपको, या हम इसे रख देंगे r बराबर a√2/2, या इसे हम लिख सकते हैं a/√2, ठीक है। क्लियर है आपको, समझ में आ गया बात। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, r बराबर a/√2, ठीक है। अभी हमारा जो बोर्ड है वो थोड़ा छोटा है, कोशिश करेंगे इधर बताने की आपको, फिर भी ठीक है। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं आपको, कौन सा, ए बी डी। ये भी समकोण त्रिभुज है हमारा, यहां हम देखें ए बी डी भी हमारा समकोण त्रिभुज ही है। तो त्रिभुज ए बी डी में AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB स्क्वायर का मान हम निकाल चुके हैं, AB स्क्वायर का मान हमने निकाला था, अगर हम इसे जोड़ दें तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर a स्क्वायर है, क्योंकि BD भुजा की लंबाई है। तो ये AD स्क्वायर हो गया और AD बराबर हो जाएगा ये √3a स्क्वायर, AD बराबर a√3, क्योंकि a का तो रूट हो जाएगा, ठीक है। a का रूट हो जाएगा तो a आ जाएगा और √3 बच जाएगा। यहां पर भी हम बात करेंगे a और d की, एक परमाणु ये एक परमाणु एक, इसकी त्रिज्या कैपिटल R, इसकी त्रिज्या कैपिटल R, और इसकी दोनों त्रिज्या आ जाएंगे, पूरा वॉइड आ रहा है, पूरी रिक्ति आ रही है। तो इसमें ये ऐसी बनेगी स्थिति, आप देखें यहां, ये मैं बाहर आपको दिखा रहा हूं, ये कैपिटल R और ये स्मॉल r, ये दूसरी स्मॉल r, ये कैपिटल R। तो इसके केंद्र से इस केंद्र की बीच की दूरी, तो ये हो गई हमारी r प्लस r का 2 बराबर a√3, या हम कहेंगे r प्लस r बराबर a√3/2। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारी, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन का हम अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इन दोनों इक्वेशन का अनुपात। चलिए हम आगे करते हैं, इनका अनुपात निकालते हैं। तो समीकरण नंबर 2 को 1 से भाग करने पर यहां हम देखेंगे इस प्रकार से हमारी स्थिति आ जाएगी। यहां देख लें, r प्लस r अपॉन ये, और ये हमारा ये वाला r अपॉन r बराबर ये वैल्यू a√3/2 और ये वैल्यू a/√2, ठीक है। इसे हम देखते हैं तो a से कट जाएगा, इसे हटा देते हैं, r प्लस r बराबर r, ये रह जाएगा √3/2, 2√2, ये √2 ऊपर चला जाएगा, क्लियर है, ये बटे में है तो ऊपर चला जाएगा, तो इंटू √2, ठीक है। तो अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 × √2 अपॉन 2। तो इसे हम लिखेंगे भाई, अब थोड़ा सा और करेंगे हम। √3 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको बताया था 1.732, याद करने के लिए कहा था मैंने कि इसको याद रखेंगे, और √2 की वैल्यू हो जाएगी 1.414/2, r प्लस r बराबर कैपिटल R, ठीक है, समझ में आ रही है। इसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हम देखते हैं कि क्या वैल्यू आ जाएगी। इनको गुना भाग करेंगे तो वैल्यू आएगी इसकी
225 अपॉन बराबर R प्लस R बटे कैपिटल R। तो ये जगह R प्लस R बराबर 1.225 गुना R, ये R हम यहाँ ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये R बराबर हो जाएगा 1.225, इस कैपिटल R को हम इधर ले आते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा, और ये हो जाएगा R बराबर, इसे घटा देंगे 0.225 गुना कैपिटल R। यही हमारा फॉर्मूला था। याद आ रहा है आपको कि हमारा फॉर्मूला था? एक बार फिर आप देख लें, इसे फटाफट दिखा देते हैं। त्रिभुज एबीसी, ये वाला एबीसी त्रिभुज में एबीसी, इसमें एबी विकर्ण हो गया तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि भुजा की लंबाई होती है और भुजा की लंबाई को स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। ये सब भुजा की लंबाई है, ठीक है। तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये AB बराबर है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 A स्क्वायर। A का अंडर रूट करेंगे तो A आ जाएगा A रूट 2, AB बराबर A रूट 2, क्योंकि AB दोनों परमाणु एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो दो त्रिज्याएं होगी कैपिटल R, 2R बराबर A रूट 2, R बराबर A अपॉन रूट 2। फिर त्रिभुज ABD में लेंगे, त्रिभुज ABD में AD क्या हो जाता है हमारा? विकर्ण हो जाता है, और इसमें एक रिक्ति भी आ गई है, AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ से, ये AB, ठीक है। ये स्क्वायर अगर हम रखे, देखो AB स्क्वायर है तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दो जुड़ गए 2A स्क्वायर, सीधा हमने 2A स्क्वायर रखा है तो इजी हो गया 3A स्क्वायर, 3A स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे A रूट 3, और ये दोनों स्पर्श करते हैं, साथ में एक रिक्ति भी है तो R प्लस R आ गया, ये त्रिज्या, ये मैंने आपको समझाया। 2R प्लस R बराबर A रूट 3, R प्लस R बराबर A रूट 3 बाई 2। फिर समीकरण 2 को भाग करेंगे समीकरण 1 से, इधर R प्लस R बराबर बटे R बराबर A रूट 3 बाई 2, A अपॉन रूट 2, A से A कट जाएगा, रूट 2 पर चला जाएगा, रूट 3 गुना रूट 2 अपॉन 2। फिर हम ये कैलकुलेशन कर लेंगे, 0.225 गुना कैपिटल R आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या में संबंध आ जाता है, ठीक है। अब हम करेंगे अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या में संबंध। तो हम ज्ञात करेंगे अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या में संबंध। देखिए ये हमारा एक चित्र है, यहां आप देखिए 4 गोले हैं और इसके बीच में एक और छोटा गोला है, ठीक है। इसे हम रिक्ति कहेंगे इसकी, और इसकी रिक्ति की त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पे स्मॉल r, और ये कैपिटल R। इस वाली को हम कैपिटल R कहेंगे और इसको ये छोटी वाली को हम स्मॉल r कहेंगे। अब हम ये त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABC में, ये वाला त्रिभुज है हमारा ABC, इसमें ये भी समकोण त्रिभुज हो जाता है केंद्र से बना हुआ, तो ये हो जाता है हमारा BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर प्लस कर दिया और ये हमारा विकर्ण आ गया, ठीक है। BC आप देखो, एक R ये है, एक R ये है, तो 2R होगी, तो ये हो गया 2R का स्क्वायर, और AB, A और B, A यहां तक, B की एक कैपिटल R है, और फिर यहां तक A के बीच में छोटा R, R प्लस R का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम सारे का वर्क कर देंगे तो यह आ जाएगा 2R बराबर R प्लस R, ये हम ऐसे ले जाते हैं, देखिए ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4R स्क्वायर प्लस ये R प्लस R दोनों सेम है तो जोड़ देंगे R प्लस R स्क्वायर। अब दोनों का वर्ग करने पर, दोनों का वर्ग करने पर, दोनों का वर्ग करेंगे तो हम ये, तो देखिए R का वर्ग हो जाएगा R और ये 2 दूनी 4 कट जाएगा तो ये रूट 2 आ जाएगा यहाँ। जब इसका वर्ग, चलिए मैं इसे ऐसे ही करके दिखाता हूं आपको, ये 2 नीचे लाएंगे 2R स्क्वायर बराबर R प्लस R स्क्वायर। अब लिखेंगे दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, अरे आवाज हम आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट रखना है अपने माइंड को। इसका वर्ग करेंगे तो 2 का अंडर रूट आ जाएगा 2 और ये R रह जाएगा और ये R प्लस R,
ठीक है, ये पूरे का वर्गमूल कर देंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल r बराबर √2r माइनस आर, और r बराबर ये √2 की वैल्यू 1.414r माइनस आर। अब r को आप कॉमन ले लीजिए, तो 1.414 माइनस 1, तो ये आ गया r बराबर गुना 0.414, और यही हमारा क्या होता है, अष्टफल के रिक्ति का सूत्र होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अष्टफल के रिक्ति की सूत्र हमने ज्ञात कर लिया और चतुष्फल के रिक्ति का हमने सूत्र ज्ञात। अब हम इस पर करते हैं कुछ न्यूमेरिकल। आइए हम करते हैं ये दो न्यूमेरिकल। a प्लस तथा x निगेटिव की त्रिज्या, एक धनायन और ऋणायन की त्रिज्या क्रम से 95 पिकोमीटर और 181 पिकोमीटर है। धनायन की समन्वय या उपसेचन संख्या ज्ञात करो। तो हम इसे त्रिज्या अनुपात की सहायता से करेंगे। दोनों हमारे पास त्रिज्या हैं, r पॉजिटिव की त्रिज्या हमारे पास है, r पॉजिटिव की त्रिज्या माने धनायन की त्रिज्या, जिसे हमने यहाँ a पॉजिटिव कहा है, तो a पॉजिटिव लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है। a पॉजिटिव की त्रिज्या है 95 पिकोमीटर, और x नेगेटिव की त्रिज्या माने ऋणायन की त्रिज्या है 181 पिकोमीटर। अब हम त्रिज्या अनुपात लगाएंगे। त्रिज्या अनुपात बराबर धनायन की त्रिज्या ए पॉजिटिव की त्रिज्या बटे एक्स नेगेटिव की त्रिज्या, और यहां इनके मान रखेंगे, ये 95 और ये 181, भाग करेंगे 0.524 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू इसे देखेंगे हम, ये त्रिज्या अनुपात की जो हमारी टेबल है, उस टेबल में ये 0.524 जो वैल्यू आई है, ये कहाँ स्टेबल कर रही है। तो हम देखते हैं दूसरे नंबर पे है, जहां पे लिखा था कि इसकी वैल्यू 0.732 से तो कम रहेगी और 0.414 से ज्यादा रहेगी। तो जब 0.414 से 0.732 के बीच में कोई मान आता है तो उसकी समन्वय संख्या 6 होती है। तो यहाँ 0.524 है, तो ये कहाँ चला गया हमारा, अतः समन्वय संख्या कितनी लिख देंगे हम, इसकी समन्वय संख्या बराबर कितनी लिखेंगे, 6। तो याद रखेंगे इसकी समन्वय संख्या 6 हो जाएगी। अगर वो आकृति भी पूछता तो हम लिख देते अष्टफल की आकृति होती है। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा है, एक धनायन ऋणायन की संरचना NaCl के समान है। ऋणायन की त्रिज्या 250 पिकोमीटर है और धनायन की त्रिज्या क्या होगी। क्या कोई धनायन जिसकी त्रिज्या 180 पिकोमीटर है वह इस क्रिस्टल की चतुष्फल के रिक्ति को ग्रहण कर सकता है। एक बार फिर सवाल पढ़ेंगे। किसी ठोस ए धनायन बी नेगेटिव की संरचना NaCl के समान है। ऋणायन की त्रिज्या 250 पिकोमीटर है और धनायन की त्रिज्या क्या होगी। क्या कोई धनायन जिसकी त्रिज्या 180 पिकोमीटर है वह इस क्रिस्टल की चतुष्फल के रिक्ति को ग्रहण कर सकता है। देखिए, मान लीजिए हमारी ये जो ऋणायन की त्रिज्या है, ये हमारी दो तरह की रिक्ति बनाएगा। ये होगी कौन कौन सी, एक अष्टफल की, अष्टफल की रिक्ति अगर बनाता है तो अष्टफल की रिक्ति के लिए हमारे पास सूत्र है। अष्टफल की रिक्ति के लिए सूत्र है हमारे पास R बराबर 0.414 गुना कैपिटल R, यानी ये हमारी, अगर उसकी बात करें धनायन की त्रिज्या, और ये आ गई हमारी ऋणायन की त्रिज्या, और हमें 0.414 तो सूत्र है हमारा, तो 0.414 और ऋणायन की त्रिज्या दे रखी है उसमें हमें 250, ठीक है, गुना कर लेंगे, ये आ जाएगा लगभग 103.25 पिकोमीटर। और अगर चतुष्फल के रिक्ति के लिए निकाल लें, क्योंकि दोनों तरह की रिक्ति बन जाती हैं, चतुष्फल के रिक्ति के लिए हम देखेंगे धनायन की त्रिज्या R पॉजिटिव बराबर 0.225 गुना R नेगेटिव, यानी 0.225 गुना 250, ठीक है। तो ये आएगा लगभग 56 पॉइंट। देखिए अगर हम 25 पंजे 125, 5 25 दूनी 50 और 12 56.25 के करीब ये आ जाएगा हमारा, ठीक है।
तो 56.25 पिकोमीटर ये आ रहा है चतुष्फलकीय रिक्ति, और ये 103.25 आ रहा है। और जो हमारा धनायन है जिसे हमें इन रिक्तियों में डालना है उसकी त्रिज्या तो 180 पिकोमीटर है। अब एक ऐसी रिक्ति जिसकी त्रिज्या 56 है उसमें ये आ सकता है कि 180 वाला, ये तो छोटा सा है, और 180 वाला बहुत बड़ा होगा, इसमें नहीं आ सकता। इसकी तो बहुत बड़ी बात है, उसने तो चतुष्फलकीय में ही पूछा है हमें, लेकिन अष्टफलकीय रिक्ति में भी अगर वो पूछता तो 103.25 यार 180, तो ना ही 180 वाला अष्टफलकीय में आएगा और ना ही चतुष्फलकीय रिक्ति में। तो हम लिख देंगे चूंकि चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या से धनायन की त्रिज्या अधिक है, अतः यह क्या नहीं करेगा, अतः यह रिक्ति में स्थान ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, इस प्रकार से छोटे छोटे सवाल आपके और आ सकते हैं, लेकिन वो इसी प्रकार से रहेंगे धनायन और ऋणायन की त्रिज्या निकालने की। ठीक है।